तुम तो नहीं गए? अबे नहीं 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 नहीं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा भाई, इस गेम प्ले में ऐसा कंफ्यूजन होता है। आप देखिएगा लास्ट में, मतलब क्या ही सीन होती है। वैसे हमने गेम स्टार्ट किया है ये वाला, जिसमें टेम्पल, मतलब टेम्पल इवेंट तो है नहीं। आपने देखा होगा कि मतलब जैसे हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में एक ऑप्शन आता है इवेंट में, आप चेक कर देंगे तो आपका वो टेम्पल वाला स्टार्ट होगा। अगर अनचेक रहेगा तो टेम्पल वाला नहीं स्टार्ट होता है, रहता वही सीन है, पर टेम्पल नहीं लगता है। हाँ, तो इसमें जैसे ही हम लोग मैप पे क्लिक करेंगे, इसमें इवेंट को अनचेक कर देंगे एंड देन ओके। ओके के बाद हम लोग गेम को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट होने पे ही वैसा ही गेम प्ले स्टार्ट होगा जैसे अभी हम लोगों ने किया हुआ है। तो आते हैं गेम प्ले पे। वो इसमें प्लेन पाथ जो है वो नोवो से होके मिलिट्री बेस साइड से गया हुआ है। तो डिसाइड होता है या तो हम लोग मिलिट्री बेस उतरें या फिर नोवो। बट हमारे बीच में एक रैंडम प्लेयर था, और रैंडम में खास बात ये होती है कि बंदे कहाँ उतरते हैं कुछ अता पता नहीं रहता है। पहले तो उसने हम लोगों को फॉलो कर लिया, बाद में अनफॉलो कर दिया। हम लोगों ने नोवो उतरने के लिए डिसाइड किया था, बट फिर भी हम लोग जैसे ही नोवो उतरते हैं वो भी वहीं पे लैंड कर लेता है। थोड़ी खुशी होती है कि चलो खैर भला कि आता तो बंदा वही है, पूरी टीम साथ में ही रहती है। अब जैसे ही भाई लैंडिंग पे मैं जाता हूँ, मुझे काफ़ी बंदे यहाँ पे दिखते हैं, 2 से 4 टीमें दिख जाती हैं कि यहाँ पे लैंड हो रहा। तो मैंने कहा कि फर्स्ट कंटेनर हम लोग लैंड करेंगे, और जैसे ही लैंडिंग होती है मैंने देखा 2 टीम एग्जैक्ट यहीं पे उतर जाती है, तो गन फाइट होने के पूरे चांसेस थे। और गन फाइट की खास बात ये होती है कि जो हाथ में आया उसी को शूट करना स्टार्ट। मेरे हाथ में आती है डिजिट, और मैंने फायर दिया, एक हेड पे लगती है और बंदा वहीं से जंप करके डाउन हो जाता है। इसके बाद हाथ आती है स्कारल। स्कारल आती है, मैंने पीछे देखा, बंदे को शूट किया, बंदा बहुत ही लेट था और वो भी जंप करके नीचे चला जाता है। इसके बाद मुझे एक गेम दिखती है जो मैं तुरंत ही उसको पिक कर लेता हूँ, और पिक करने के राइट साइड में आता हूँ। राइट साइड पर मुझे बंदे के फुटप्रिंट लगते हैं, और फुटप्रिंट देखते ही मैंने गया देखता हूँ दूसरा बंदा एक वहाँ पर मुझे नजर आता है, और इसको कार 98 के हाथ में होती है। फायरिंग एंड देन फायरिंग, बस हाथ में थी एक गेम, और ये बंदा वहीं पर, और यहाँ से डोरेमोन को लॉबी में भेजते हैं। तभी देखते हैं कि भाई अजीत नॉक हो गया है, और वैसे ही मैं अजीत की तरफ निकल पड़ता हूँ। और भाई जैसे ही मैं अजीत भाई की तरफ जा रहा हूँ तो बीच में मुझे फ्लेयर दिखती हैं, बट भाई नॉक था तो फ्लेयर उठाने का टाइम नहीं था, और मैं सीधा ही भाई बंदे की तरफ निकल पड़ता हूँ। सामने एक बंदा दिखता है जो बिल्कुल फिनिश करने वाला ही होता है, और मैं यहीं से फायरिंग देता हूँ, और फायरिंग देते ही बंदा नॉक। नॉक करने के तुरंत बाद सबसे पहले मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। रिवाइव देने के बाद उसको ख़त्म करने की बारी आती है। देखता हूँ कि बैग में शायद एक हेल्थ किट मिल जाए, पर बैग में कोई भी हेल्थ किट उठती ही नहीं है, कि भाई मारने से फुर्सत ही कहाँ थी, किल चाहिए थे अपने को। और इसके तुरंत बाद भाई इन भाई साहब को हम पहले लॉबी में भेजते हैं, क्योंकि ये भाई बहुत चिल्ला रहे होंगे अपने टीममेट को कि भाई आजा भाई आजा भाई आजा। और यकीन मानिए कुछ तो ऐसा नॉक होने के बाद चिल्लाते हैं जैसे लगता है कि बस उनकी जान इसी में थी और तुरंत अभी के अभी उनकी जान निकल ही जाएगी। उनके चिल्लाने का तरीका ही ऐसा होता है कि मानो नॉक ना हुए हो, पानी में कूद गए हो। तभी राइट साइड में एक बंदे के फुटप्रिंट की आवाज़ आती है, बाहर निकलती है उस पर फायरिंग देते हुए, बट बंदा तुरंत ही अंदर चला जाता है। एक फायरिंग कनेक्ट भी हुई थी, बट उसके कंटेनर अंदर जाने से मुझे गैस हो गया था कि बंदा गया किधर है। बट उससे पहले ही अजीत भाई नॉक हो गया था, तो मैंने सोचा पहले अजीत को रिवाइव दे लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कहा इसको सर्च कर लेते हैं, अगर पास ही में होगा तो पहले इसको फिनिश करेंगे। बट बंदा हार्ड टीपी पे लेकर बैठा था, फिर मैंने सोचा इसको पहले रिवाइव कर लेते हैं, बट तभी बंदे के फुटप्रिंट की आवाज़ आते हैं। तभी मेरा एक टीममेट और नॉक हो चुका था जो रैंडम का था, बट मैंने कहा पहले इसको ख़त्म करते हैं, और ये सामने देन फिनिश। अब आके पहले रिवाइव करते हैं। अब इस दशरन को ख़त्म करना इसलिए ईजी हुआ था क्योंकि आपने देखा होगा इसके पीछे भी एक बंदा था,
वो दोनों आपस में फाइट ले रहे थे और मैंने इसका बीच में फ़ायदा उठा लिया। अब भाई रिवाइव मैं एक ही बंदे को कर सकता था और मेरा 3 नंबर यहाँ पे फिनिश हो जाता है और वो काफ़ी दूर भी था हम लोगों से, इसलिए आसानी से मारा जाता है। अब इससे एक बात जाहिर हो चुकी थी कि अभी अभी मैंने जहाँ पे एक बंदे को मारा हुआ था वहाँ पे एक टीम थी और जहाँ पे मेरा 3 नंबर फिनिश हुआ है वहाँ पर भी एक टीम थी। तो सबसे पहले पीछे वाले बंदों को फिनिश पर भाई यहाँ पर तो जान बार बार बचती है और इसके बाद ये टीम यहाँ पे फिनिश होती है और अपनी एमओ भी ख़त्म होती थी। पर एमओ लूट करने के बाद हेल्थ फुल कर ली और हेल्थ फुल करने के बाद एक बार डिसाइड किया कि सबसे पहले और पीछे वाले कंटेनर पर एक बार चेक करते हैं कि अगर कोई बंदे होते हैं तो सबसे पहले उन्हें फिनिश करेंगे। पर जो आगे के बंदे थे वो तो गैस था कि स्क्वाड हाउस में हैं और स्क्वाड हाउस में ही रहेंगे, क्योंकि अगर वो बंदे रश करते तब तक फर्स्ट कंटेनर पे आगे होते हैं। पर भाई हेल्थ के नाम पे मिली थी बैंडेज, तो बैंडेज ये घिसना स्टार्ट किया। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हेल्थ फुल करने में काफ़ी कारगर साबित हुई है। बैंडेज घिसने के बाद हेल्थ तो पूरी नहीं हुई थी बट अपने पास था एनर्जी ड्रिंक एंड पेन किलर। तो मैं भाई आपको एक बात बता दूं, अगर कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि एनर्जी ड्रिंक और पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें सबसे पहले आप पेन किलर लीजिए एंड देन उसके बाद एनर्जी ड्रिंक। इससे ये होगा कि आपकी हेल्थ जल्दी रिकवर होगी। उसके बाद आते हैं हम लोग पीछे वाले कंटेनर पे। हाँ, यहाँ पे काफ़ी सर्च करते हैं कि कोई मिल जाए बट यहाँ की 2 स्क्वाड पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। अब एक लास्ट बची थी जो स्क्वाड हाउस पे थी। तो हम लोग पहले यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि हो सकता है मे बी हाँ मिल जाए, बट नहीं मिलते हैं। तो इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हीं पे रश करेंगे। हाँ, ये बस डिसाइड नहीं हो रहा था कि वो फुल स्क्वाड है या उसमें क्या अभी 1-2 बंदे डाउन भी हुए हैं। पर यहाँ पे हम लोग थे डियो। अब डियो वर्सेस स्क्वाड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके थे और भाई यहाँ पे भगवान का नाम ले गए हम लोग कूद जाते हैं कि चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। या तो पेटी बनेगी या तो हम लोग अपनी बनवा के चले आएंगे, दो में से एक ही काम होगा। आखिर गेम है, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर हम लोग दम कस के भाई चलते हैं और देखते हुए चलते हैं कि हो सकता है उन लोगों ने रोटेशन मारी हो, बट होता नहीं है। बंदे थोड़े डरे हुए थे क्योंकि वो लोग सिर्फ बस वहाँ से फाइट देख रहे थे, कौन कैसे गिर रहा है, किसके किल हो रहा है, और इसी पे काफ़ी घबराए भी हुए थे। हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट कंटेनर पे और यहाँ से स्क्वाड हाउस चेक करना चालू कर देते हैं। अब भाई पहले तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि शायद दिख जाए, बट स्कोप कोई था नहीं तो इतना दूर का देख नहीं सकते थे। तो मैंने डिसाइड किया शायद कंटेनर के ऊपर चलने के बाद हो सकता है ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। अगर जहाँ पे भी होंगे एक फायरिंग तो देंगे ही देंगे और तभी फायरिंग आती है। अब इससे ये जाहिर हो गया कि इनकी लोकेशन है कहाँ पे। बट अपने पास वेस्ट और हेलमेट सब बिल्कुल, फिर भी हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, कितना ज़्यादा स्टेबल होंगे, जितना भी होंगे देख लिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मेरे पास 3 ग्रेनेड थे और मैंने तीनों का यूज़ किया। मैंने सोचा शायद एक पहुँच जाए वहाँ पे, पर डिस्टेंस काफ़ी होने की वजह से वो बीच में ही फट जा रहे थे। काफ़ी रेंज में जा रहे थे बट जाके एकदम समझ लो फेस पे ही पड़ रहे थे। एक किया, इसके बाद दूसरा कुक किया, दूसरा कुक करने के बाद फेंका। फिर मैंने सोचा आप थोड़ा आगे बढ़ के फेंकते हैं, मे बी शायद वहाँ जाके पड़ जाता है। एंड देन तीसरा कुक करके अच्छे से पका लिया। पकाने के बाद अपने डिस्टेंस को मेंटेन किया, फेंका, गया भी वहाँ पे, पर बंदा उससे पहले ही जंप करके डाउन हो गया था, मतलब नीचे कूद गया। अब राइट में एक बॉट के फुटप्रिंट मिलते हैं, निकलते ही पहले बॉट को नॉकआउट करते हैं एंड देन रिच का कवर। अब मैंने एक एडवांटेज यहाँ पे ली कि मतलब जाने के लिए ये लोग पहले बॉट पे फायरिंग देंगे। उन्होंने बॉट को फिनिश कर दिया, चलो एक किल ना सही उन्होंने बॉट किया गया। उसके बाद तुरंत निकलते ही मैंने इस बंदे को नॉक कर लिया। अब यहाँ पे इस नॉक वाले बंदे का नाम याद रखना, हाँ ये, क्योंकि यही मेन कन्फ्यूजन का रीज़न ये रहता है। अब इसके बाद मैं तुरंत ही नॉक होने के बाद इस पर रश कर देता हूँ। अब रश करने से कभी भी मतलब कोई बंदा नॉक होता है तुरंत ही रश कर लो भाई, क्योंकि वही एक आपके पास बेस्ट चॉइस है। यहाँ पे आके इस बंदे को नॉक, अब देखिए सीमेंट जी, अब मुझे लगा कि ये बंदा यहाँ पे मेरे थ्रू नॉक हो चुका है, बट यही मेन रीज़न था, ये बंदा यहाँ पे नॉक होता ही नहीं है। अब सबसे पहले इस बंदे को पूरा नॉक करते हैं, क्योंकि इस बंदे ने कसम ही खा ली थी कि ये मेरे टीममेट को खा के ही मानेगा। अब इसके तुरंत नॉक होने के बाद मुझे एक बंदे के कूदने की आवाज़ आती है जो इस बार आता है, और मैं इसको मारने के लिए ऐसे ही पीछे से स्कैम, तगड़ा स्कैम, यही बंदा जुमेंजी वाला है जो बच गया था। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, हाँ अच्छे गेम प्ले के साथ में। यहाँ पे तो भाई कन्फ्यूजन में था।